हरियाणा सरकार दोषियों के खिलाफ सवाल भारत के न्यूज पर, दोषियों के खिलाफ सवाल भारत के न्यूज पर मैं अजय गेरा। एक बड़ी ही निंदनीय घटना हुई हिसार कैंट के अंदर। यहां पर एक नॉर्मल दुकानदार दुकान के ऊपर बैठा था और उसके ऊपर गन पॉइंट के ऊपर उससे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई और साथ में लगातार फायरिंग भी की गई और डर का माहौल जनरेट किया गया। यहाँ पर पब्लिक सारी की सारी दुकानें बंद करके यहाँ पर बैठी हुई है। बड़ा ही अजीब सा एक वाक्य है कि आज 21वीं सदी में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन जो डर का माहौल जनरेट करने वाले ऐसे लोग, जो एक दुकानदार बेचारा जो आज कमाकर थोड़े पैसे इकट्ठे करता है, अपना घर परिवार पालने की कोशिश करता है, उसके ऊपर दबाव बनाकर या तो पहले तो सरकार उसके ऊपर प्रेशर बनाती है कि यार उसका जो टैक्सेज है, टैक्सेज के बोझेज वगैरह के अंदर पहले ही वो मरा रहता है, 2 पैसे इकट्ठे कर ले तो उसके बाद ये लोग जो नेगेटिव पीपल्स हैं वो गन पॉइंट के ऊपर फिरौती मांगते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। ये भाई हमारे साथ हैं, इनके साथ ऐसा वाक्य हुआ है। जी क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, क्या वाक्य हुआ था? बस वो आए सर, वो बोले कि पैसे चाहिए हमारे को, तो हम बोले किस बात के पैसे? बोला मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए भाई। बोला हम किस बात के दें भाई? बोला तू ऐसा नहीं मानेगा। उसने हमारे पास फायर कर दिया जी। ऐसे नहीं मानेगा और फायर कर दिया? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की घटना आपके पास है 2 करोड़ रुपए देने को? नहीं, हमारे पास में, दुकानदार के पास में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर वो 2 करोड़ आपसे मांगने के लिए आया, क्या कारण लगता है आपको ऐसा? अब बताओ आप भाई, मेरे को तो क्या बताऊँ मैं आपको ये बात का? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में? नहीं। क्या कहना चाहोगे? इस तरह की घटना अगर होती है तो दुकानदारी करना कितना आसान हो जाएगा फिर? ऐसी घटना होती है दुकानदारी हो ही नहीं सकेगी जी। हमारी 1000 मार्केट की दुकान मार्केट है ये, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है किसी भी तरह की, और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, ना यहाँ पुलिस चौकी है। तो आपको क्या लगता है आज से अब वो आप उनको 2 करोड़ रुपए देने वाले हो या फिर डर के माहौल में जीने वाले हो? तो कैसा अब आपको फील हो रहा है? नहीं, 2 करोड़ रुपए तो कहाँ से देंगे जी? हमारे जैसे दुकानदार नहीं दे सकते 2 करोड़ रुपए, कहाँ से देंगे? तो अगर 2 करोड़ नहीं दोगे तो वो अगर वो जैसे गोलियां, क्या हुआ था उस दिन, वाक्य पूरा समझाइए जरा। बस वो आए, वो बोले कि हमारे को पैसे चाहिए। बोला हम किस बात के पैसे दे? वही बात जो मैंने रिपीट की है। गोलियां चलाई उन्होंने? हाँ, उन्होंने 4 राउंड चलाए हैं जी। 4 राउंड गोलियां चलाई। तो क्या फिर उससे क्या आपको मतलब किसी को चोट वोट तो नहीं हुई उससे? चोट नहीं लगी और साइडों से गोलियां निकल गई सारी। एक तो हमारे सीसीटीवी कैमरे में लगी है, एक बराबर में लगी है। मेरे साथ में मेरा भतीजा ही बैठा हुआ था दुकान पे, हम दोनों बैठते हैं यहाँ पे, ललित। तो इसके पास से भी गोली गई है एक, बिल्कुल यानी बचाव हो गया जी हमारा, यानी बिल्कुल पास से गोलियां निकली है हमारे। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? अब आगे क्या आपका इरादा है? प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए जी पूरी हमारे को। हमारे जैसे दुकानदार जो सारे टैक्स भरते हैं और भरते हैं, प्रशासन को सुरक्षा नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है मार्केट में। और अगर सुरक्षा से अगर प्रशासन ठीक से नहीं देता है तो कैसा माहौल लग हो जाए? तो ये 1000 दुकानदार इकट्ठे हो रहे जी सारे। ये बोले जब तक दुकान नहीं खोल लेंगे, जब तक हमारे को सुरक्षा, यहाँ एसपी साहब नहीं आए, विधायक जी नहीं आए, जब हमारे को आश्वासन देंगे जब भी हम दुकानें खोलेंगे यहाँ पे। जब भी आप दुकानें खोलेंगे? हाँ, 1000 दुकान है जी हमारे, 4-5 कॉलोनी लगती है बड़ी बड़ी। सब कॉलोनी वाले भी प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। सभी कॉलोनी वाले प्रधान आए हुए? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? ललित कुमार जी। आप इनके भाई है? हाँ जी, भतीजे लगते हैं। भतीजे लगते हैं। आप उस समय दुकान पर साथ में ही थे? हाँ जी, साथ में ही है जी। हम साथ ही बैठते हैं। साथ ही बैठते हैं जी। क्यों? तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? आपसे कोई स्पेशल दुश्मनी? ना कोई दुश्मनी नहीं जी, कोई हमारे से कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस वो भय बनाना चाहते हैं और दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं और फिरौती के चक्कर में आए थे। तो उनको आपका ही पॉइंट क्यों लगा? आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं? ना जी, ना, ऐसी कोई बात नहीं है जी। फिर पता ऐसा नहीं, क्या वजह है? पता नहीं, हमारी पुरानी दुकान है यहाँ पे, तो ये देख के लगा होगा कुछ, बाकी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कोई। हाँ जी। तो अब आप क्या कहना चाहोगे कि आप क्या सोचते हैं, प्रशासन ठीक से एक्शन लेगा? अब जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, उनको पकड़ा जाए जी। यहाँ पे पीसीआर परमिट खड़ी करी जाए और भय मुक्त किया जाए। हमारा कंट्रोलमेंट एरिया है, इस एरिया में अगर हम सुरक्षित नहीं है फिर हम कहीं सुरक्षित नहीं है। हमारे एक आर्मी के सामने बैठे हैं। आर्मी के सामने बैठे? हाँ, तो इस एरिया में अगर यहाँ पे ये ऐसा माहौल रहेगा फिर बंदा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हाँ जी, हम तो ये कहना चाहते हैं जी, ये प्रधान जी यहाँ पर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामफल मलिक है। रामफल मलिक है? हाँ जी, मैं चौधरी कॉलोनी से प्रधान हूँ। अच्छा। मार्केट कार कॉलोनी आपस में बड़ा संगठन है। अच्छा। कार प्रेम है। ये काफ़ी पहले 35 साल से दुकानें इनके यहाँ हैं। मौजूदा बढ़िया शरीफ आदमी, इनके साथ जो घटना हुई वो बड़ी शर्मनाक घटना हुई। इसलिए बिल्कुल पूरी 1000 दुकानें बंद है। पूरी कॉलोनियों से आदमी आने लगे रहे इनके समर्थन में। सरकार को 24 घंटे अल्टीमेट दे दिया है। उसके बाद जो काम सब सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो कल हम रोड जाम कर देंगे।
आप रोड जाम कर देंगे? आप पूरी तरह से दुकानदारों के साथ में खड़े हैं? तय दिल से बिल्कुल सब लेडीज के समेत कल हम नेशनल हाईवे नंबर 9 को बंद कर देंगे। किस तरह की घटना है, आप इसके बारे में क्या कहना इसके चाहोगे? दाम में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इतनी गंदी घटनाएं हुई आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह से आदमी कैसे जिएगा? इस माहौल में कैसे जीना पसंद करेगा? कोई जीना पसंद करेगा? आप देख रहे हैं कि कॉलोनी जो आप आसपास उनके प्रधान भी बिल्कुल साथ में बने हुए हैं और पूरा साथ निभा रहे हैं। इनका मानना है कि इस तरह के डर के माहौल के अंदर जीना बड़ा मुश्किल है, तो हम इन दुकानदारों के साथ हैं। हमारे साथ ये दुकानदारों के प्रधान भी अवेलेबल है। क्या नाम है जी आपका? ताराचंद नेजा। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दुकानदार हैं, ये 2 करोड़ तो इन्होंने बेचारे ने 35 साल में को नहीं देखे इकट्ठे करके 1-1, 2-2 रुपए का सामान बेचते हैं और इनसे 2 करोड़ मांगे। ये शरीफ सबसे पहले सबसे पुराने दुकानदार हैं, जो कि बहुत गलत वो किया, जिन आदमियों ने भी किया बहुत गलत किया और इतना जघन्य अपराध हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मैं प्रशासन को सभी दुकानदार और कॉलोनियों के माध्यम से मीडिया की तरफ से संदेश देना चाहता हूँ, कल 10 बजे तक अगर नहीं पकड़े गए दोषी तो हम ये रोड जाम करेंगे। उसका नुकसान जो भी होगा प्रशासन खुद समय भुगतेगा और जिम्मेवार होगा। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे पे नाजायज इस कैंट के अंदर निगम में लेने के बाद भी कोई सुविधा नहीं है। हम लाइट के लिए जाते हैं, डीसी के पास आज तक लाइटें नहीं लगी, सीवर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, कोई सुविधा नहीं है। लाखों रुपए टैक्स बांध रखा है, दे रहे हम। सिर्फ शरीफ दुकानदार हैं, डर के मारे दे देते हैं टैक्स। भाई चलो दुकान, भाई सरकार निगम में आ गया, कुछ फायदा होगा। आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं इस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से साफ सुथरे तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारे इन दुकानदारों को सही ईमानदारी मजदूरी करते हैं, ईमानदारी से करने दें और इनकी सुरक्षा का इंतजाम करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं तो ये जो नुकसान होगा इसका समय सरकार जिम्मेवार है। धन्यवाद। ये प्रधान जी थे जिनका स्पष्ट कहना है कि कल सुबह 10 बजे तक कार्रवाई नहीं होती है तो रोड जाम किया जाएगा। हमारे साथ है कि ये बुजुर्ग नेता भी हैं यहाँ के, इनके फादर हैं, इनके फादर साहब हैं, इनके फादर साहब हैं। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा दर्द भरी घटना है। एक पिता को डर लगता है कि मेरा बेटा दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, अपने घर के अंदर भी अगर सुरक्षित नहीं है तो बड़ा डर लगता है। आइए जानते हैं इनके दिल में। समाज सेवी हैं शहर में, कोई भी एसपी या कोई विधायक, इनके 30,000 की आबादी है, यहाँ से 2 एमएलए बनते हैं। किसी को इस बात की सुध नहीं है, वोट के टाइम लाइन लगा लेते हैं। इनसे तो एमसी अच्छे आए तो सही, 4 एमसी आए हुए हैं, वो बैठे हैं घर। उनको इतना भी नहीं पता अब इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा अखबारों में आया हुआ है, एक भी नहीं आया। एसपी साहब घर बैठे हैं। अरे भाई देखो, इतने दुकानदार हैं, रोज खड्डा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। एक दुकानदार का दुकान बंद करने का मतलब है 3 दिन पीछे चला गया, वो 3 दिन कहाँ से गुजारा करेगा? एक दुकानदार, क्या पता कितने दिन बंद करनी पड़े इस प्रशासन की ढील घुस की वजह से। प्रशासन से और हमारे ये इतने बुजुर्ग बीमार आदमी है, इन्होंने ये मार्केट की प्रधान भी रहे हैं और इनके साथ ऐसा हुआ, इतने शरीफ आदमी के साथ। कमाल है। आप इनसे बात करके देखो, रोना आ रहा है इनको, इनका बच्चा था वो। ये डर का फाप्ता जो एक फोबिया बन गया है। उनके पिताजी यहाँ पर अवेलेबल हैं, इनसे जानेंगे कि इन्हें कैसा फील कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्रभान मित्तल है। मैं मार्केट का 25 साल प्रधान रहा हूँ। ये मैं मार्केट से स्टार्ट हुई है जब से मेरी दुकान है। मेरी 35 साल से दुकान है। हमारे इस 35 साल के समय में आज तक ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। और यहाँ जो दुकानदार भाई हैं सब इतने ऐसे गरीब हैं जो सुबह कमाते हैं, शाम को घर जाके रोटी खाते हैं। आज हम जैसे गरीब लोगों से 2 करोड़ फरोख्ती मांग के ऐसे गोलियां मारते हैं। मेरे बच्चे हैं, अगर इन्हें गोली लग जाती तो हम क्या करते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं ये तो जिसके साथ बीतती है उसे पता चलता है। एक बच्चा दुकान के ऊपर छोड़ा हुआ है, इन्होंने सारी उम्र कमा के एक बच्चे को दुकानदारी करके दी है। अगर वो बच्चा उस दुकान के ऊपर सुरक्षित नहीं है, अगर उससे 2-2 करोड़ की फिरौतियां मांगी जाती हैं तो इस देश में एक पिता को कैसा फील होगा, ये तो आप सब भी खुद समझते हैं, आपने देखा भी है। आज भय लग रहा है कि क्या किया जाए। प्रशासन से ये अनुरोध है, ऐसा क्राइम ना हो, कुछ भी करे, व्यापारियों की सुरक्षा करे। हम हर तरह का टैक्स देते हैं बिल्कुल और ईमानदारी से देते हैं और ईमानदारी का काम करते हैं, सरकार के कहे अनुसार चलते हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ का प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा की जाए। हमारे साथ आगे से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। बस।
गोलियां चली है जी जी, गोलियां चली हैं, दर्द भरा माहौल है, पूरी मार्केट बंद है, साथ में कॉलोनी वालों ने भी साथ दिया हुआ है, साथ आप लोगों का भी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके प्रशासन की आंखें खोलने का काम करिए, क्योंकि आज घंटी इनके यहाँ पर बजी है, आज गोलियां इनके यहाँ चली हैं। अगर इनका जोश बढ़ गया, आज इनकी हिम्मत बढ़ गई, तो गोलियां अगली बार आपके घर पर भी चल सकती हैं। जरूरी है इनका साथ, आपके लाइक और कमेंट से इसको समृद्ध करके चेता दीजिए इस प्रशासन को कि ये वाकया जो है किसी एक इंसान के साथ नहीं है, सबका साझा वाकया हुआ है। इसके ऊपर अभी के अभी इसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। पूरा अल्टीमेटम सबने दे दिया है कि कल 10 बजे तक अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो रोड जाम करने का भी यहाँ पर ये सब लोग काम करेंगे। सवाल भारत के पर, दुकानें तो जब तक कार्रवाई नहीं होती बंद ही रहेंगी जी। दुकान नहीं खोलेंगे दुकानदार देखो, ये छोटा दुकानदार है, रोज सब्जी की बेचारा छोटा सा काम करता है और रोज ताजा कमाता है। इसकी इतनी सब्जी खराब हो रही है इसकी, लेकिन हिम्मत है, बंद करे बैठा है। भला कार्रवाई करो। छोटी छोटी सब्जी वालों ने भी अपना काम बंद किया हुआ है। वो एक ही चीज चाहते हैं कि कार्रवाई किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो इस डर भरे माहौल के अंदर काम करना मुश्किल है। सवाल भारत के पर, मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।